अथिरन। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक घर। उस घर की औरत घर वापस आई थी। वह घर में देखती है तो घर में के सारे लोग बहुत बुरी तरह मरे हुए देखती है। इन्हें किसने मारा होगा। अब कहानी जाती है 5 साल बाद, जहाँ एक आदमी गाड़ी से मेंटल हॉस्पिटल जा रहा होता है। उस गाड़ी का ड्राइवर उसे कहता है वह बहुत डरावनी जगह है। अब आधे रास्ते में मिलता है दूसरा आदमी। वह ड्राइवर उस आदमी को न्यूज़पेपर देता है और गाड़ी में बैठे आदमी से कहता है उतरो और उस आदमी के पीछे जाओ। वह भी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा है। वह वहाँ का नौकर है। गाड़ी में बैठा आदमी उतरकर उस आदमी के पीछे जाता है। उससे कहता है यहाँ पर गाड़ी अंदर तक नहीं जाती क्या। वह कहता है जंगल का रास्ता है, शॉर्टकट है, गाड़ी से एक बहुत लंबा रास्ता है। वह आदमी कहता है मैं एंथनी वहाँ का नौकर हूँ। न्यूज़पेपर और सब्जी लेने 8 दिन में एक बार यहाँ पर आता हूँ। वहाँ के डॉक्टर बड़े खड़ूस है। गाड़ी से उतरा आदमी कहता है मैं मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। यहाँ के पेशेंट सुसाइड क्यों कर लेते हैं उसकी जांच करने। अब दिखाया जाता है मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ बहुत से लोग हैं और वह गाड़ी से उतरा आदमी भी वहाँ पहुँचता है। एक औरत दिखाई जाती है जो लॉकअप में बंद एक पागल लड़के से बात करती है, मगर वो पागल लड़की उसे मारती है। अब वह आदमी अपनी पहचान बताता है कि वह एम के नायर है। मैं यहाँ की जांच करने आया हूँ, ऐसा वह कहता है। अब वह रेणुका यानी उस हॉस्पिटल की मैनेजर, वह डॉक्टर से पूछती है। अब एक नन आकर कहती है तुम यहाँ से जाओ वरना मर जाओगे। अब इधर दिखाया जाता है एंथनी को, जो खुद से बड़बड़ाता हॉस्पिटल में आता है और कहता है वह यहाँ क्यों आया होगा। जांच करने बहुत से लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, पता नहीं ये कब जाएगा। वह रेणुका से कहता है मैडम एक जांच करने वाला यहाँ आ रहा है। वह कहती है वह यहाँ आ गया। अब नायर एक डॉक्टर से मिलता है। वह डॉक्टर कहता है इरेज द पास्ट, यह मेरा काम है जिससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब वह डॉक्टर आयर नायर को हिप्नोटाइज कर लेता है। थोड़ी देर बाद नायर उठता है, कहता है मैं यहाँ जांच करने आया हूँ और मैं जांच करूँगा। यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है ये मुझे पता है। अब नायर को रेणुका एक प्रोफेसर के रूम में लाती है। वह बहुत ही अजीब था। वह नायर से कहती है प्रोफेसर के बीवी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मर गए, तब से वह ऐसे लेटर लिखते रहता है। अब दूसरा पेशेंट हुसैन जंगल से आते नायर की पेंटिंग बनाई थी। रेणुका बताती है यह हुसैन एक पेंटर है जो फ्यूचर की पेंटिंग ड्रॉ कर लेता है। 4 साल से यहाँ है, वह किसी से बात ही नहीं करता। तुम्हारी पेंटिंग इसने कल ही बना ली थी। अब हुसैन नायर को बहुत गुस्से से देखता है। नायर को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रेणुका कहती है कैसी आवाज़, मुझे तो सुनाई नहीं दी। नायर कुछ पागलों से बात करता है। अब अय्यर के पास आकर कहता है मुझे 5 मरीज बताए पर यहाँ 6 मरीज है। अय्यर कहता है वह मरीज नहीं, मेरी बेटी है नित्या। वह पागल नहीं, उसे कुछ और ही हुआ है। अब नायर नित्या के लॉकअप में जाता है। वह नायर को मारती है। वह बेहोश हो जाता है और अय्यर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब एंथनी नायर के पास आकर कहता है सर वह एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट है, बहुतों को उसने ऐसे ही मारा है, आप अभी भाग जाओ यहाँ से। अय्यर दूसरे दिन सारी बातें एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रखता है। अब हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता है। वह चलते चलते एक भूल भुलैया जैसी जगह पर आ जाता है। वहाँ उसे एक चाबी मिलती है। वह दरवाज़ा खोल बाहर जाता है तो अब वह बेसमेंट में था। वहाँ उसे दिखती है एक औरत जो नायर से कहती है मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे यहाँ कैद किया है, प्लीज़ डॉक्टर तुम नित्या को यहाँ से छुड़वाओ वरना वो अय्यर पता नहीं क्या करेगा। नित्या ऐसी नहीं थी डॉक्टर, लक्ष्मी कोई और नहीं, वही औरत है जो कहानी की स्टार्टिंग में दिखी थी। वह नायर से कहती है उस घर में हुए खून नित्या ने नहीं किए हैं। नायर ये सब सुन परेशान होता है और ऊपर चला जाता है।
अब गार्ड से छुपते छुपाते नायर ऑफिस में आता है और वहाँ की तलाशी लेता है। उसे यह समझता है कि नित्या को अमानुष तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। नायर बहुत ही परेशान हो जाता है। अब सुबह नायर नित्या के लॉकअप में आता है। नित्या उसे मारने आती है, तभी वह उसे प्यार से देखता है और नित्या को बाहर लाता है। कमल नित्या का ख्याल रखती है। कमल भी एक पेशेंट ही है। अब रेणुका अय्यर को खींच कर लाती है, कहती है नायर ने नित्या को बाहर लाया है। अब अय्यर नित्या के पास आता है और नायर कहता है नित्या ठीक है, अब उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। अब अय्यर के ऑफिस में रेणुका आती है, कहती है वो पहले के डॉक्टर से थोड़ा अलग है, उसने नित्या को बाहर निकाला। अय्यर कहता है नित्या की याददाश्त मैंने मिटा दी है, नायर पता नहीं लगा पाएगा नित्या के बारे में। अब अय्यर को याद आता है पास्ट, जब लक्ष्मी नित्या को अय्यर के पास लाई थी और नित्या के पिता की डायरी उसने अय्यर को दी थी। लक्ष्मी नित्या की बुआ थी। लक्ष्मी ने अय्यर को नित्या के जायदाद के पेपर भी दिए थे। अब अय्यर नित्या के पिता की डायरी देखता है, पर वहाँ से डायरी गायब थी, क्योंकि डायरी अब नायर के हाथ लग गई थी। नित्या को एक पेशेंट आकर बात करता है। अब नायर नित्या के पिता की डायरी पढ़ता है, जिसमें लिखा था नित्या के पापा और फैमिली के बारे में। नित्या के पापा कहते हैं हम 3 भाई और 2 बहनों का बड़ा परिवार था। मेरे बड़े भाई जन्म से विकलांग थे। छोटे भाई को कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वह दोनों मुझसे जलते थे। नित्या की माँ नित्या के जन्म के बाद ही मर गई। नित्या मानसिक रोगी थी। मेरे भाई ने बहुत कोशिश की नित्या को मुझसे दूर करने की, मगर फिर भी मैंने उसे पाला और कराटे की प्रैक्टिस चालू करवा दी। मेरी बेटी नित्या के लिए मैंने अखाड़ा तैयार किया। वह बहुत बहादुर थी। मेले में मेरे भाई ने सबके सामने मेरे बेटी को पागल कहा और पागलों को लाड़ प्यार से नहीं तो बांध कर रखते हैं ऐसा भी कहा। तभी यहाँ आती है नित्या और अपना हुनर दिखाती है। उसे हर तरीके से लड़ना आता था, लाठी भी चलाती थी। वह हर चीज़ में निपुण थी, बस मंद बुद्धि थी, कुछ बात ही नहीं करती थी। नित्या के पापा ने बहुत लाड़ प्यार से नित्या को पाला था। नायर इतना पढ़ता है, तभी वह पानी में गिर जाता है। वहाँ का एक गार्ड आकर उसे बचा लेता है, मगर नायर की डायरी बह गई थी। नायर अपने रूम में आता है और सब बातें रिकॉर्ड करता है। तभी पीछे देखता है नित्या आई थी। नित्या अपने परिवार वालों की फ़ोटो देखती है। नायर उससे कुछ कहना चाहता है, पर कुछ कहती नहीं। तभी रेणुका आकर नित्या को बाहर सिस्टर्स के साथ भेज देती है। रेणुका गार्ड से कहती है ये डॉक्टर कल यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अब नायर रूम में था और लाइट चली जाती है। वह कॉल करना चाहता है, पर किसी ने टेलीफोन की वायर काट दी थी। वह वायर जोड़कर कॉल करने ही वाला होता है कि उसे कुछ आवाज़ आती है। अब नायर बाहर भागता आता है तो उसके पीछे बहुत से कुत्ते लगे थे। वह कुत्तों से बचकर भागता है, तभी शॉट लगकर गिर जाता है। हुसैन भी उसकी पेंटिंग बनाता है। अब सुबह दिखाया जाता है एंथनी, जो नायर से कहता है सर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पहले डॉक्टर ऐसे ही भाग गए। वह अय्यर डॉक्टर बहुत ही खतरनाक है, सारे पुलिस भी उसके हाथ में है। वह गार्ड भी यहाँ का एक पेशेंट ही है। अब नायर अपने रूम में आ जाता है और सोचता है नित्या को यहाँ से छुड़ाऊंगा। अब नायर देखता है पेशेंट नित्या से बात कर रहा था। तब अय्यर कहता है नित्या का दोस्त है वह पेशेंट, उसका नाम जीवन है, दोनों बहुत खुश रहते हैं साथ में। तब नायर नीचे पेशेंट में मिलता है। तभी कमल नायर से कहती है तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पर लोगों से बच के रहना, वो बहुत ही खराब है। अब नायर नित्या से बात करने की कोशिश करता है, पर वह कुछ बात ही नहीं करती। अब रात में अय्यर नायर से कहता है तुम डॉक्टर हो, ज़रा सावधान रहना, ये मेरा आसामी गार्ड है, वह बहुत डेंजर है मेरे लिए, वह कुछ भी कर सकता है, मर्डर भी। नायर कहता है नित्या के घर वो मर्डर किसने किए थे, तुम नित्या को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। अय्यर कुछ ना कहकर चला जाता है। अब सुबह नायर हुसैन के पास आता है, उसकी पेंटिंग बिखर देता है और एक पेंटिंग देखकर वहाँ से चला जाता है।
अब यहाँ ये समझता है कि नित्या से नायर प्यार करता है। सारे पेशेंट नायर के साथ खुश थे। रेणुका नित्या को लेने जाती है, तभी रेणुका को नायर थप्पड़ मारता है। रेणुका चिल्लाते हुए अय्यर के पास आती है। अब नित्या को उसके पापा याद आते हैं। नायर कहता है, तुम्हें और कुछ याद आ रहा है क्या? नित्या कहती है, हाँ, विनय। नित्या को याद आता है जब चाचा ने विनय को मारा था, तब नित्या ने चाचा को काटा था। नायर कहता है, पापा कहाँ है तुम्हारे? तब नित्या को याद आता है कि पापा के पास जब वो आई थी, तब पापा और दोनों चाचा में झगड़े चल रहे थे। तभी दोनों चाचा ने मिलकर पापा को मार दिया। पापा को मरा देख नित्या रो रही थी। अब नित्या के पास आता है जीवन। इधर दिखाया जाता है नायर, जो अय्यर से कहता है, मैं नित्या को यहाँ से ले जाऊँगा। तभी रेणुका भागते हुए आती है। ये दोनों उसके पीछे भागते हैं तो देखते हैं जीवन नित्या को चाकू से मारने वाला होता है। तभी नायर उसे बचा लेता है और अय्यर जीवन को बहुत मारता है। यहाँ ये समझता है कि अय्यर नित्या को बचाना चाहता है। नायर नित्या को साथ ले जाना चाहता है। वो अपने कमरे से सामान लाता है। आकर देखता है तो नित्या वहाँ नहीं थी। वह कुछ फ़ोटो के टुकड़े जोड़ता है। तभी कमल आती है, कहती है, डॉक्टर, नित्या कहाँ है? नायर अब बेसमेंट में आता है। वहाँ लक्ष्मी उसे दिखती है। वह कहती है, नित्या को ले जाने को कहा था ना, अब वो कहाँ है? नायर रेणुका से पूछता है। वह कुछ नहीं बताती। तभी गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आती है। वह गाड़ी के पीछे भागता है। अब अय्यर को दिखाया जाता है, जो खुश था। नायर इधर कार को पकड़ लेता है तो वह देखता है उसमें नित्या नहीं, जीवन था। यानी जीवन को इन लोगों ने मारा था। अब नायर को कुछ समझ नहीं आता। रात होती है और वह उसी मेंटल हॉस्पिटल वापस आता है। तभी उसे वही नन दिखती है। कहती है, यहाँ जो आता है मर जाता है। यहाँ के सारे लोगों को ये लोग मार ही देते हैं। तभी प्रोफेसर नायर को बुलाता है। वह प्रोफेसर के पीछे पीछे जाता है। इधर एंथनी रेणुका से कहता है, नित्या का क्या होने वाला है? तभी कमला एंथनी और रेणुका को उस कमरे में बंद कर देती है। प्रोफेसर नायर को कहता है, ऊपर जाओ और शैडो पर फोकस करना। अब एक जगह उसे नित्या मिल जाती है, पर अब नायर को किसी ने मारा था। उसे बांध दिया जाता है। नायर को होश आता है तो वह देखता है उसके सामने अय्यर था। वह उसे शॉट देता है और कहता है, तुम यहाँ से भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? तभी वहाँ नित्या आकर अय्यर को मारती है और नायर को छुड़ा लेती है। अय्यर को मारकर वह आगे बढ़ते हैं। अब दिखाया जाता है सुबह मेंटल हॉस्पिटल में कोई आया है अय्यर से मिलने। अय्यर को वह कहते हैं, मैं नायर हूँ, यहाँ जांच करने आया हूँ, नित्या को भी देखना है। तभी वह आदमी इन पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, नायर बनकर कौन आया था यहाँ, उसकी फ़ोटो दिखाओ। तब रेणुका उसे फ़ोटो दिखाने पेंटर के रूम में ले जाती है तो नायर की फ़ोटो देख अय्यर से कहता है, वह नायर नहीं, विनय है, मेरा पेशेंट, और वह लक्ष्मी का बेटा यानी नित्या के बुआ का बेटा है, जो नित्या का मंगेतर भी था। पागल है वो, उसे हेलुसिनेशन होते हैं। वह मेंटल हॉस्पिटल से भाग आया था। उसे वह दिखता है जो होता ही नहीं। सालों पहले मरी माँ भी उसे दिखती है। वह उस माँ से बातें करता है। तुम्हें वह पागल है ये कैसे समझ नहीं आया? खुद को मेंटल हॉस्पिटल के हेड कहते हो। अब रेणुका कहती है, पर वह तो कितना नॉर्मल लगता है। अब यह असली नायर कहता है, जो तुम्हारी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है वह सारी उस राजकुमारी नित्या की है और विनय एक कातिल भी है। वह नित्या और उसके बीच किसी को नहीं आने देता। घर के लोगों को विनय ने ही मारा है। अब दिखाया जाता है नित्या को, जो विनय के साथ है। विनय नित्या को बहुत प्यार करता था। वह उसका बहुत ख्याल रखता है। तभी ये नायर कहता है, विनय, तुम कितना भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।